आपकी राय क्या है? और अभी तक इंडियन इन्वेस्टर्स ने बहुत कमिटमेंट दिखाया है, एसआईपीज़ कंटिन्यू कर रही हैं, उनके कन्विक्शन अभी भी हैं, मंथली जो एसआईपीज़ हैं वही रिफ्लेक्ट कर रही हैं। आपका व्यू मार्केट्स पे और कितना डाउनसाइड लग रहा है आपको यहाँ से? सो वीरू भाई, शॉर्ट टर्म में मार्केट वोटिंग मशीन की तरह होता है। जिसको जितने वोट मिले वो जीत जाए। आदमी कैसा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट लॉन्ग टर्म में मार्केट वेइंग मशीन है। जिसका जितना वजन है उतना ही टिकट पे नंबर दिखता है। तो आज की तारीख में मार्केट फ्लो ड्रिवन है। एफपीआईज बेच रहे हैं और एग्रेसिवली बेच रहे हैं। तो सामने वाला क्यों उन्हें मुफ्त में एग्जिट दे? वो तो 2-2 रुपए नीचे करके ही खरीदता जाएगा। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू लार्ज कैप अब अपनी हिस्टोरिकल एवरेज से थोड़े नीचे है। दैट मीन्स ये फेयर वैल्यू मार्केट है। पहले हिस्टोरिकल एवरेज के थोड़े ऊपर थे, ग्रोथ की बुनियाद के ऊपर। उसमें थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट आ गई और जियोपॉलिटिकल फैक्टर ने भी साथ दिया, तो मार्केट अब अपनी हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास आ गया है। स्मॉल एंड मिड कैप में करेक्शन अच्छा खासा हुआ है, बट अभी भी वो अपनी हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन से थोड़े ऊपर है। तो वहां पे शायद गिरने की और गुंजाइश है। बट फेयर वैल्यू मार्केट है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एफपीआई सामने बेच रहे हैं। आपको अपनी लंबी पोजीशन, बड़ी पोजीशन विदाउट प्राइस इंपैक्ट करने का यही मौका है। तो धीरे धीरे खरीदारी करिए। फेयर वैल्यू मार्केट है तो लिवरेज मत चलाना, ट्रेडिंग कम करना या मत करना। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे काउंटर्स के ऊपर ध्यान देके धीरे धीरे खरीदारी करिए। आज ही मार्केट में सारा पैसा लगा दे ऐसी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे खरीदारी करिए। तो वैसा ही निफ्टी में है। 9 साल पॉजिटिव रिटर्न प्रति साल देने के बाद एक आध साल खराब होना स्वाभाविक है। बट हमें तो इसमें मौके ढूंढने चाहिए कि कहां से हम निवेश कर सके और आने वाले समय में पैसे बना सके। ये एसआईपी चालू रखने का समय है। एसआईपी टॉपअप तभी करना चाहिए जब मार्केट सस्ता हो जाए। हो सकता है कि मार्केट सस्ता नहीं हो। हम लोग नॉर्मली लोगों को ये कहते हैं कि आप हमारे असेट एलोकेशन को फॉलो करिए। हमारा एक बैलेंस एडवांटेज फंड है, बाकी म्यूचुअल फंड के भी है। उसमें हम 20 से 80% कैश इक्विटी एलोकेशन करते हैं। बहुत महंगी मार्केट हो तो 20 से 40% है। बहुत फेयर वैल्यू मार्केट है तो 40 से 60% है। और बहुत सस्ती मार्केट है तो 7 से 80% है। इस वक्त बैलेंस एडवांटेज फंड में हमारा एलोकेशन तकरीबन 55-56% के आसपास है। तो फेयर वैल्यू मार्केट है, न्यूट्रल एलोकेशन रखिए। टॉपअप करने का समय तब आएगा जब मार्केट और सस्ता होगा। अगर नहीं सस्ता होता है तो कोई वादा नहीं, जो अपनी एग्जिस्टिंग एसआईपी है वो चलती रहेगी, वही अपने को रिटर्न देता रहेगा। तो असेट एलोकेशन का मतलब यही है कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो महंगाई से ज्यादा रिटर्न दे पाए। जिस प्रकार के हालात अभी भारतीय बाजारों में फ़िलहाल देखने को मिल रही है, बहुत बड़ी चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि जिस प्रकार की सेलिंग भारतीय बाज़ारों से एफआईआईज़ की है, कल भी 2000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग भारतीय बाज़ारों में एफआईआईज़ ने की है। डीआईएस की तरफ से 2320 करोड़ की बाइंग तो आई है, लेकिन ये बाइंग ही भारतीय बाज़ारों को इतने दिनों से थोड़ा बहुत रोक के रखी है, वरना 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग भारतीय बाज़ारों में अक्टूबर के महीने से अब तक होना, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और यदि ऐसे ही सेलिंग आगे भी जारी रही तो भारतीय बाज़ारों में हो सकता है कि एक और बड़ा झटका देखने को मिले। भारतीय बाज़ारों में फ़िलहाल 21,800 के सपोर्ट जोन से बाज़ार घूमा तो है, घूम के 22,500 तक भी गया है, लेकिन क्या ये जो रैली और वापस का जो रिवर्सल आया है वो क्या टिकाऊ है या नहीं है, वो 2 से 4 दिन में पता लग जाएगी। क्योंकि भारतीय बाज़ार फ़िलहाल फिर से रिवर्सल मोड में आए तो हैं, लेकिन यदि यहाँ पे बाज़ार में कंसोलिडेशन होता है, हायर हाई बनाता है, तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छी पॉजिटिव खबर होगी। वहीं जिस प्रकार से निफ्टी 1 से 2 दिन में कंसोलिडेशन के हालात, यानी कि 22,500 के लगभग कंसोलिडेशन कर रहा है, वो एक अच्छे संकेत भी है। क्योंकि यदि बाज़ार में यहाँ पे बेस बनता है, हायर हाई का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद बाज़ार 22,800 को ब्रीच करता है, 23,200 को ब्रीच करता है, तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छे संकेत हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी तक ये संभावनाएं लग नहीं रही है, क्योंकि भारतीय बाज़ारों के लिए ऐसी कोई खबर नहीं है जिसकी वजह से कोई बड़ा रिवर्सल देखने को मिले। और फिलहाल भारतीय बाज़ार अभी भी नेगेटिव मोड में ही देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पे खबर में भी देख रहे होंगे कि जो सबसे पावरफुल इकोनॉमी है अमेरिकी बाज़ार, वो अब मंदी की तरफ जाते हुए देखने को मिल रही हैं। बहुत मुश्किल दौर से गुजरती हुई अमेरिकी बाज़ार में देखने को मिल रही है। इस मंदी को लेकर जो दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है, आगे के क्या संकेत मिल रहे हैं, ये एक बड़ी खबर रहेगी। जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और पावरफुल अर्थव्यवस्था है अमेरिकी बाज़ार, वहाँ पे आर्थिक स्थिति लंबे समय से सख्ता चल रही है।
कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में गिरावट देखने को मिल रही है। बेरोजगारी आंकड़ों पर दबाव, महंगाई में बढ़ोतरी के बीच अब ट्रेड वॉर जो देखने को मिल रहा है, उससे बाजारों पर मंदी का खतरा और बढ़ गया है। अमेरिकी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में अगस्त 2021 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिससे उन संकेतों को सपोर्ट मिलता हुआ जो है वो देखने को मिल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियाँ अमेरिका को मंदी की ओर बढ़ा सकती है, ऐसा कई विशेषज्ञों का मानना है। लेकिन कई विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि अभी तक जो हुआ है वो हुआ है, लेकिन आगे मंदी का दौर अमेरिकी बाज़ारों में नहीं आएगा। तो क्या सच्चाई क्या है उसका किसी को अभी पता नहीं है। लेकिन फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों की स्थिति जाने तो भारतीय बाज़ार अभी भी संकट के बीच में है। आप पैसे बचा के रखिए, क्योंकि यही वो मौका होगा जहां से भारतीय बाज़ारों में यदि रिवर्सल आता है तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट और पावरफुल संकेत होंगे। क्योंकि आपको जब इंतज़ार रहता है गिरावट का, तब आपके पास पैसे नहीं रहते, और जब आपके पास बाज़ार हाई पर रहता है तब आपके पास पैसे रहते हैं। तो इस पैसों का उपयोग उसी अनुरूप करना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में गिरावट हो चुकी है, मंदी हो चुकी है। उसके बाद यदि अब इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाज़ार में थोड़ी और भी गिरावट आती है तो उससे जो आपका पोर्टफोलियो है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ से 2-2, 4-4% की भी और गिरावट आती है, लेकिन जब रिवर्सल आएगा भारतीय बाज़ारों में तब आपको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने का। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। आपको ही पता है कि आप उलझते कहाँ पे हैं। जब बाज़ार हाई पे रहता है, जब बाज़ार गिरावट में रहता है, तो आपको ख़रीदने में डर रहता है, डर लगता है कि बाज़ार यहाँ से और बड़ी गिरावट हुई तो क्या होगा। तो यही तो एक इन्वेस्टमेंट और किस समय पे करना है उसका आपको ध्यान रखना है। अच्छा खासा करेक्शन भारतीय बाज़ारों में हो चुका है, थोड़ी बहुत आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।